उसको। बोले सरकार बात ये नहीं, आप धोखे में पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले उसके बेटे का नाम नारायण है, उसने किया है जीवन भर पाप, इसलिए यमराज के दूत लेने आए हैं। तो जब यमराज के दूतों को देखा है तो वो डर गया है, इसलिए वो अपने बेटे नारायण को बुला रहा है। भगवान ने कहा ये बताओ उसका बेटा नारायण कब से है? बोले 5 साल का है। 5 साल से है। बोले हम कब से हैं? बोले आप तो अनादिकाल से हैं। बोले कब तक रहेंगे? बोले अनंत काल तक रहेंगे। तो बोले जब जानते हो शाश्वत नारायण है तो बहस काहे करते हो, जाओ लेके आओ। तो जब ऐसा भगवान ने अपने दूतों को कहा तो दूत दौड़ते हुए पहुंचे और फिर यमराज के दूतों को मारा धक्का, दूर गिरे बेचारे उसे। बोले हटाओ, कहाँ आ गए तुम लोग? यमराज के दूतों ने कहा सरकार हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने आते हैं। तो भगवान के दूतों ने कहा तुम गलत संदेह में पड़ गए हो, हमारे भगवान का भक्त है, इसको हम लेने आए हैं। तो बहसबाजी दोनों में प्रारंभ हो गई। तो भगवान के दूतों ने कहा देखो ज्यादा बहसबाजी मत करो वरना मारे जाओगे बेकार में, धक्का मुक्की करके। और उस अजामिल को भगवान के दूत जो है लेकर अपने धाम चले गए। और इधर जब यमराज के दूतों ने धक्का मुक्की खाई तो यमराज के आगे बोले, आगे पहुंचे और डंडा फेंक दिया। बोले सरकार आज से नौकरी नहीं करनी। यमराज ने कहा भैया क्या हो गया, क्यों ऐसा कर रहे हो, नौकरी काहे नहीं करोगे, ऐसी क्या समस्या तुम्हारे सामने आ गई? बोले सरकार ऐसी नौकरी नहीं करनी कि जिसमें जहां जाओ कैंडिडेट के पास वहां मार ही मिले। बोले क्या हुआ भैया बताओ तो यमराज के दूतों ने कहा कि सरकार आपने भेजा था कि जाओ अजामिल को ले आओ। हम लेने गए तब तक वहां पर नारायण के दूत आ गए, हमको धक्का मार के भगा दिया। तो जैसे यमराज के दूतों ने नारायण नाम लिया सोई यमराज ने उनके मुंह पे हाथ धर दिया। बोले चुप। तो यमराज के दूतों ने कहा सरकार क्या हुआ, आप चुप क्यों करा रहे हो, पूरी बात तो सुनो। बोले मूर्ख, अगर भगवान का पावन नाम इस यमपुरी में ले लिया तुमने और जिन जिन पाप परायण प्राणियों के कान में ये नारायण नाम पड़ गया उनकी अभी छुट्टी कर देनी पड़ेगी और लगाओगे यमपुरी में ताला, कोई नहीं आएगा तुम्हारे यहाँ। बोले सरकार इस नाम की इतनी क्या महिमा है? तो यमराज ने कहा मूर्ख, अभी उसी एक नाम के कारण मार खा के आ रहे हो तभी भी तुम्हारी बुद्धि नहीं खुली। अभी एक बार अजामिल ने गलती से अपने बेटे का नाम लिया तब यमराज के भगवान के दूतों ने तुमको इतना मारा है कि तुम्हारे दांत सब हिल रहे हैं और यहाँ नारायण नारायण कर रहे हो। तो सोचो जब भगवान का एक बार गलती से नाम लेने से अजामिल तर गया, अजामिल बैकुंठ चला गया, तो भगवान का नाम अगर यहाँ ले लोगे तो आज से कारोबार सब ठप, कुछ नहीं होगा। फिर यमपुरी में ताला लगेगा, हम लोग पता लगेगा बेरोजगार होकर भारतवासियों की तरह डोलेंगे इधर उधर, कोई मतलब नहीं रहेगा। तब यमदूतों ने कहा महाराज अगर ऐसा चमत्कार है तो फिर आज से आप ये बता दिया करो हमको कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है, ये और निर्णय कर दो। निर्णय अगर कर दोगे तो बढ़िया रहेगा, मार खाने का झंझट तो नहीं रहेगा कि बार बार जाए मार खाएं। तो यमराज ने कहा कि जिस नारायण नाम का तुम अभी जिक्र कर रहे थे हमसे, ये नारायण नाम का थोड़ा थोड़ा महत्व, पूरा नहीं थोड़ा थोड़ा 12 लोग जानते हैं। कौन कौन? बोले स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीमो बलिर्वैयासिकिर्वयम् द्वादशैते विजानीतो धर्मः भागवतम भटः। ये जो 12 लोग हैं 12 महाभागवत भगवान के, ये भगवान के नाम की महिमा थोड़ी थोड़ी जानते हैं
और यमराज ने कहा कि वयम, हम भी उन्हीं 12 में से एक हैं। हम लोग यमराज के नाम से इतना, आजकल तो सीरियल में यमराज को काला काला बना दिए हैं, उसको देख के इतना हम लोग यमराज को गलत सोच लिए हैं। यमराज कोई गलत नहीं, भगवान के 12 भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हैं यमराज। तो यमराज ने कहा भैया उन्हीं 12 में से हम हैं, और तुम जो कह रहे हो कि किसको किसको लाया करें, तो ठीक है, नोट करो, फटाफट मैं बता दे रहा हूं। तो यमराज ने कहा लिखो, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, चेतस न स्मरति तच्चरणारविंदम्, कृष्णाय नो नमते अक्षर एकदापि, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। यमराज कहते हैं कि जिसकी जीवा पर कभी भगवान का नाम ना आता हो, और जिनके सिर कभी किसी मंदिर को देखकर अर्थात किसी भगवत स्थल को देखकर झुकते न हो, और जिनका चित्त कभी भगवान के चरण कमलों का स्मरण न करता हो, अथवा जिसके पैर कभी तीर्थ न जाते हो, गंगा जी न नहाते हो, ऐसे व्यक्ति जब मिल जाएं तो उनको पकड़ के ले आया करो, और जो भगवान का नाम जपे उसको हाथ ना लगाया करो। इसलिए भगवान नाम के जप की बड़ी महिमा है। हम लोग कहते हैं जब से क्या होगा, जब से क्या होगा, इतने दिन से तो जप करिए रहे हैं, हरे राम करते करते आधी उम्र बीत गई, कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। आप ये विचार करो कि अगर हमने 10 रुपया कमा के बैंक में आज रख लिया है, तो मान लो इंटरनेट की सुविधा खराब हो गई, आज हम नहीं पाए पैसा, तो अब हम कहते हैं कि नहीं वो हमारा पैसा नहीं है भैया, अब तो कोई मतलब नहीं रहा, आज हमारे काम नहीं आया, वो हमारे कोई काम का नहीं। ऐसा नहीं है। जब सुविधा उपलब्ध होगी आपका पैसा आपको मिलेगा। उसी प्रकार भगवान का नाम जप जो है ये व्यर्थ नहीं जा सकता, पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए भगवान नाम का जप की बड़ी महिमा है। तो जब यमराज ने कहा कि भैया जो पाप परायण प्राणी हैं, जिनके ऐसे लक्षण हो उनको लाया करो, और जो भगवान का भजन करे उनको मत छूना। अगर छुओगे तो पछताओगे, हम कुछ नहीं करेंगे फिर, क्योंकि आज हमने नोटिस तुमको दे दी है। अब ये जो हमने नियम बताए हैं, ये नियम जब जाना किसी को लेने तो फॉलो कर लेना पहले। जिनमें ये नियम मिलेंगे उनको लेकर आना, और जो जप करता होगा, भगवान की कथा सुनता होगा, भगवान का नाम गाता होगा, उसके किनारे मत जाना। इस प्रकार सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। इसीलिए नरकों से मुक्त होने के लिए हम लोग भगवान नाम का जप जीवन भर क्यों करते हैं? क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। तो अंतराम कहीं आवत नहीं का 2 अर्थ है। क्यों? पहला अर्थ तो ये है कि जीवन भर व्यक्ति जतन करता है खूब, और अंत में भगवान नाम अगर जीवा पर नहीं आया तो जतन करना व्यर्थ नहीं है। फिर जतन करो, अगला जन्म मिले फिर जतन करो। कब तक? बोले अंतराम कहीं आवत नहीं, जब तक जीवा पर अंतिम समय पर नाम आ न जाए तब तक जतन करते रहो। और इसका परिणाम, बोले परिणाम यही है कि अंतराम कहीं आवत नहीं। जिसके जीवा पर अंत समय में राम नाम आ गया वो फिर इस संसार में आवत नहीं, मतलब नहीं आता है। जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। बोले राधे राधे। इस प्रकार अब परीक्षित जी ने कहा सरकार ये और बताओ कि हमको ध्रुव जी का आपने वंश सुनाया था, तो प्रचेता के पुत्रों तक उसमें कहानी सुनाई थी आपने हमको घटना, और आगे नहीं बताया। आगे क्या हुआ और वो बताओ। तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जो प्रचेता गण हुए, तो प्रचेता उसमें से प्रचेता का विवाह वृक्षों की कन्या वार्षी देवी से हुआ।
और उनके दक्ष नाम के एक पुत्र पैदा हुए। और फिर दक्ष जी का जब विवाह हुआ तो उनके फिर 10,000 बेटा हुए, जिनको नारद बाबा ने बाबा बना दिया। बाबा थे ही बाबा बना दिया, उल्टा सीधा प्रश्न करके बुद्धि घुमा दी और वो ना बाबा बन गए। तो फिर दक्ष को जब दक्ष ने सुना कि हमारे बेटाओं जो है बेटाओं को, हमारे पुत्रों को बाबा जी ने बाबा बना दिया, तो फिर दक्ष को क्रोध आया। और दोबारा फिर जब 10 बेटा हुए तो फिर नारद बाबा से उनकी भेंट हो गई। तो उनको बोले क्या तुम इस संसार के चक्कर में पड़ते हो, जाओ भगवान का भजन करो, क्यों संसार के चक्कर में पड़ते हो। और जब दोबारा सुना दक्ष ने कि हमारे 10 पुत्रों को भगवान नारद जी ने बाबा बना दिया, तो क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। बोले बाचाल नारद, तूने हमारे बेटा को, हमारे पुत्रों को जो है बाबा बना दिया, मैं श्राप देता हूँ, आज के बाद तुम कहीं ज्यादा देर तक ठहरोगे ही नहीं। नारद जी और खुश हो गए, बोले भगवान की हम पर बड़ी कृपा है। तो नारद जी से किसी ने कहा कि आपको श्राप मिल रहा है, आप कह रहे हो कि भगवान की बड़ी कृपा है। बोले हाँ भैया ऐसा ही कुछ समझो। बोले क्यों? बोले कृपा ये है कि अगर कहीं ज्यादा टिकेंगे नहीं तो और ज्यादा जगह जाएंगे। अब जैसे यहाँ 1 घंटा टिक गए तो ज्यादा जगह कहाँ जा पाओगे, लेकिन यहाँ 5 मिनट टिकोगे तो 10-12 और जगह घूम लोगे। तो वही नारद जी कह रहे हैं कि अगर एक जगह ज्यादा नहीं टिकेंगे तो कई जगह जाएंगे। और फिर इन्हीं दक्ष जी के यहाँ फिर समय पा करके 60 कन्याओं का जन्म हुआ। और इन 60 कन्याओं में से 13 कन्याएं कश्यप जी को ब्याही गई, जिनमें थे दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, इला, सुरसा इत्यादि। हमने उस दिन जो है पूर्व दिवस में इस कथा का जो है प्रसंग आया था कश्यप जी की 13 पत्नियों का। और फिर उन्हीं में से 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गई। जो 27 प्रकार के नक्षत्र हैं, ये चंद्रमा जी की 27 पत्नियां हैं। और फिर कश्यप जी के दिति नाम की एक जो पत्नी थी, उनके 2 बेटा हुए। एक का नाम विश्वरूप, एक का नाम सन्निवेश। तो विश्वरूप जी बड़े विद्वान थे और ये समय पा करके कुछ दिन के लिए देवताओं के गुरु भी बने। तो परीक्षित जी ने कहा कि महाराज देवताओं के गुरु तो बृहस्पति जी से, फिर ये क्या नाम विश्वरूप जी कहां से बन गए देव गुरु? बोले एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपने सभा में बैठ करके नृत्य का आनंद ले रहे थे। अचानक दुर्वासा बाबा आ गए, बृहस्पति जी महाराज आ गए। और बृहस्पति जी को जब इंद्र ने देखा इसे तिरछी नजर से, तो फिर इंद्र ने सोचा कि अगर वे गुरु जी को प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे, इनकी खातिरदारी करेंगे, तो फिर हमारे नृत्य का मजा सब किरकिरा हो जाएगा। तो इसलिए देखते हुए भी इन्होंने अनदेखा कर दिया। और जब अनदेखा कर दिया तो विश्वरूप जी को क्रोध आ गया, बृहस्पति जी को क्रोध आ गया। और जब बृहस्पति जी को क्रोध आ गया तो अदृश्य हो गए, अंतर्धान हो गए वहां से। अब इंद्र को लगा कि गुरु जी तो भैया नाराज हो गए, अब क्या करें। तो जब देखा कि गुरु जी नाराज हो गए, तो जब तक गुरु जी ना प्रसन्न होए तब तक किसी को तो गुरु बनाना अनिवार्य है कि नहीं है? किसी को भाई तो गुरु बनाने पड़ेगा, क्योंकि गुरु का पद खाली हो गया अगर, तो फिर व्यवस्था गड़बड़ होने लगी। धर्मोपदेश कौन करेगा राजाओं को, देवताओं को? तब जो है विश्वरूप जी को अल्प समय के लिए जो है देवताओं ने अपना गुरु बनाया। और एक बार यही जो है फिर जब देवताओं के गुरु विश्वरूप जी बने तो इंद्र को जो है नारायण कवच का उपदेश दिया। और नारायण कवच का उपदेश दे करके एक बार जो है विश्वरूप जी यज्ञ करा रहे थे। तो जब यज्ञ करवा रहे थे तो अब विश्वरूप थे तो भाई राक्षस, चूंकि दिति के बेटा थे, दैत्यों के, अब दैत्य जो थे वो विश्वरूप जी के मामा जी थे। जितने भी दैत्य थे वो विश्वरूप जी के मामा थे।
तो अब यज्ञ करवाना देवताओं का विश्वरूप जी ने जब आरंभ किया तो फिर विश्वरूप ने सोचा कि अब अगर हम देवताओं के नाम की आहुति डलवाते चले गए तो देवता तो प्रबल हो जाएंगे और दैत्य जो हमारे मामा जी लोग हैं वो बेचारे कमजोर हो जाएंगे। तो फिर दैत्य कमजोर हो जाएंगे तो देवता लोग मार पिटैया करेंगे तो मामा लोग मार खाएंगे। तो अब ये यज्ञ करवाएं तो क्या करें कि जोर से बोले इंद्राय स्वाहा और धीरे से बोले बलये स्वाहा। अब इस दृश्य को इंद्र ने देख लिया कि गुरु जी गड़बड़ कर रहे हैं। तो विश्वरूप जी के 3 सिर थे और इंद्र को आया क्रोध, उठा करके धड़ाम से गुरु जी का सिर काट दिया। बोलो राधे राधे। तो ब्राह्मण थे, लग गया ब्रह्महत्या इंद्र को। तो इंद्र ने जो है ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांटकर स्वयं तो ब्रह्महत्या से बच गए, लेकिन त्वष्टा मुनि नाराज हो गए जो विश्वरूप के पिता थे। फिर इन्होंने यज्ञ करना आरंभ किया कि ऐसे दैत्य को प्रकट जो है कृत्या उसको दैत्य को प्रकट करूंगा कि इंद्र को मार देगा। तो फिर इन्होंने ये मंत्र कर रहे थे तो प्रकट किसी और को कर रहे थे, तब तक कृत्या प्रकट हो गई। और कृत्या प्रकट हुई तो कृत्या का तो नाश किया गया, लेकिन बाद में जब वृत्तासुर प्रकट हुआ, प्रकट करना चाह रहे थे किसी और को, मंत्र में हो गई गड़बड़ी। अब मंत्र में गड़बड़ी क्या हो गई कि ये मंत्र पढ़ रहे थे कि हे भगवान ऐसा इसमें से राक्षस प्रकट हो जो इंद्र को मार दे। अब मंत्र की हो गई गड़बड़ी, तो उसमें मंत्र क्या हो गया कि ऐसा राक्षस प्रकट हो जिसको इंद्र मार दे। अनर्थ हो गया। थोड़ा सा रक्ष के जगह अगर भक्ष हो जाए तो बड़ा भारी रिजल्ट उसका वो दे सकता है। इसलिए अब वृत्तासुर प्रकट हुआ तो इंद्र और वृत्तासुर में घमासान युद्ध हुआ। और ये जो वृत्तासुर था, जब आमना सामना इंद्र और वृत्तासुर का दोनों का हुआ तो जो सामने इंद्र हथियार लेकर खड़े थे उसमें उसको भगवान का दर्शन होने लगा। और जब भगवान का दर्शन होने लगा तो उसने प्रणाम किया और फिर इंद्र से युद्ध होने लगा। और इंद्र से युद्ध हुआ तो फिर एक बार इंद्र परास्त हुए तो देवताओं ने कहा भाई देखो ये वृत्तासुर ऐसे नहीं मरेगा, पहले जाओ वज्र का निर्माण करो और फिर जब वज्र का निर्माण होगा तब उस वज्र से ये मरेगा। तो फिर अब वज्र कहाँ मिले तो बोले दधीची महात्मा के पास पहुंचो, उनकी हड्डी ले आओ, उससे बनेगा वज्र, उससे ये मरेगा। तो दधीची महात्मा के पास पहुंचे, महाराज थोड़ा हम पर कृपा करो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो बोले क्यों भाई क्या चाहते हो? बोले हड्डी दे दो महाराज, अपनी वज्र बनाना है। महात्मा जी को बोले वाह देवताओं, तुमको और कोई काम नहीं मिला था? तुलसीदास जी ने सही कहा है कि आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहे जन परमार्थी। देवता स्वार्थी होते ही हैं। बताओ इतना प्यारा शरीर होता है, बताओ हड्डी मांगने आ गए, कौन देगा शरीर? लेकिन परमार्थ की भावना से महात्मा थे ही, दे दिया। बोले ले जाओ। अपने शरीर में खाद्य पदार्थ लगाया और उसको जो है गैयों ने चाट चाट कर लेस मात्र हड्डी छोड़ दी और हड्डी लेकर जब आए तो वज्र का निर्माण हुआ। और इंद्र फिर से वृत्तासुर के सामने जब इंद्र वज्र लेकर आए तो उस वज्र में भगवत दर्शन हुआ। तब उसने जो है भगवान की स्तुति करी। फिर उस वज्र में बैठे भगवान, उसने गोविंद को उस वज्र में बैठे हुए देख लिया और फिर कहा न नाक पृष्ठं न चपारमेष्ठ्यं न सचार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिं न पुनर्भवं वा
समंजसत्वा बिरहरि आकांक्षी। वृत्तासुर ने कहा, हे समस्त ब्रह्मांड के नायक भगवान, मुझको न मोक्ष चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, न पुनर्भव चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस क्या चाहिए? बोला आपका स्मरण हमारे जीवन में बना रहे, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार उसने फिर भगवान की स्तुति की और फिर इंद्र और वृत्तासुर में युद्ध हुआ। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया तो उसका हाथ दोनों कट गया, और जब हाथ कट गया तो उसने अपनी श्वास को इतनी तेज से खींचा कि इंद्र को ही रसगुल्ले की तरह निकल गया। बोलो राधे राधे। इंद्र का ब्रेकफास्ट कर गया, लेकिन इंद्र के पास नारायण कवच का प्रभाव था, इस कारण इंद्र की मृत्यु नहीं हुई। और वज्र से उसका पेट इंद्र फाड़ने लगे तो 1 साल बाद इंद्र बाहर निकले। तो परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये बताओ, ये जो राक्षस था तो इसने फिर भगवान की स्तुति क्यों करी? तो बोले चित्रकेतु नाम का एक गंधर्व था, इसने माता पार्वती का अपमान कर दिया था, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया था इसको। फिर श्राप देने के बाद तो था तो ये एक गंधर्व, ये भगवत प्राप्त गंधर्व था, कोई ऐसा वैसा नहीं था, इसलिए स्मृति बनी हुई थी इसकी, इसलिए इसने वज्र में भगवान का दर्शन किया। तो इस प्रकार जब वर्णन किया तो फिर महाराज परीक्षित ने कहा कि महाराज, सुखदेव जी से कहा कि महाराज ये बताओ, भगवान को तो सब समदर्शी कहते हैं, और जब समदर्शी कहते हैं तो बार बार दैत्यों को ही क्यों मारते रहते हैं? जब देखो तो रावण को इधर मार दिया, कंस को उधर मार दिया, वृत्तासुर को मार दिया, अरिष्टासुर को मार दिया, धेनुकासुर को। जब होता है तो ये राक्षसों को क्यों मारते हैं? दैत्यों से इनकी दुश्मनी है क्या? तो सुखदेव जी हंसने लगे, बोले भाई ऐसी बात कोई नहीं है। भगवान का एक सिद्धांत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। हमको जो जिस प्रकार से भजता है हम उसी प्रकार उसका कल्याण करते हैं। भगवान से रावण ने कहा कि सरकार आप हमारी मुक्ति कैसे करोगे? बोले क्यों, भजन करो हमारा, मुक्ति कर देंगे। बोले हो भजन नहीं तामस देहा, हम भजन नहीं करेंगे। बोले तो कुछ तो करो, हमसे रिश्ता जोड़ो। बोले गालियां आपको दे सकते हैं। भगवान ने कहा क्यों भाई, यही मिला है? बोले अच्छा ठीक है, अगर गाली देना चाहते हो तो गाली दो, हम गाली देकर ही तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो रावण क्यों? क्योंकि तामसी शरीर, इसीलिए तामसी भोजन का निषेध माना जाता है। क्यों? क्योंकि होए भजन नहीं तामस देहा। जब आपकी वृत्ति तामसी हो जाएगी तो भजन में मन नहीं लगेगा, चटपटा खाने मन लगेगा केवल, इसलिए। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया, भगवान जो है सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित से कि राजन, ऐसा कोई वो वक्तव्य नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि भगवान का दैत्यों से ही स्पेशल कोई जो है द्वेष हो। द्वेष की भावना नहीं है, न कोई दुश्मनी है। बोले भगवान ऐसा करते हैं कि जैसे दुश्मनी के भाव से जो उनका भजन करता है वो उसको भगवान उनको मार करके मुक्ति देते हैं, जो भजन करता है उसको भजन के माध्यम से मुक्त करते हैं। तब उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। अब तुमको मैं इतिहास सुनाता हूँ प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी भगवान के बड़े भक्त थे। इनके पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु, और हिरण्यकश्यपु महादुर्दांत आतंकवादी। तो एक बार की बात है कि जब भगवान ने जो है हिरण्यकश्यपु जी के यहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ, तो प्रहलाद जी महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, और उसका बाप हिरण्यकश्यपु महा खतरनाक। तो प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ तो ये बड़े हुए, तो फिर इनको विद्यालय में भेजा कि जाओ भैया पढ़ आओ। पढ़ने के लिए किस विद्यालय में भेजा? बोले संडामर्द दानव विश्वविद्यालय, ऐसे विद्यालय में भेजा जहां के प्राचार्य थे संडामर्द जी महाराज। और फिर वहां जब गया
प्रहलाद जी जब वहां गए तो फिर इनको जो है कूटनीति सिखाना आरंभ किया। और कूटनीति इनके समझ में ना आवे, क्यों? क्योंकि इनको जो है बहुत बड़े ग्रह ने ग्रस लिया था। किस ग्रह ने? बोले कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। इनको कृष्ण नाम के ग्रह ने ग्रस लिया था। भगवान के भक्त हो चुके थे, इसलिए इनको संसार की चीजें समझ में ना आवे। अब इनको पढ़ाना आरंभ किया तो कुछ देर बाद हिरण्यकश्यपु अपने बेटा से मिलने आया। बोला भैया बेटा हमारा पढ़ने गया है तो छोड़ा, चलो उससे भी मिल आते हैं, क्या अध्ययन चल रहा है, कैसे पढ़ाई चल रही है। आए तो गोद में उठाया बेटे को, बोले बेटा पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है? बोले हाँ बहुत बढ़िया चल रही है। तो बोले कि कोई अच्छी बात जो तुम्हारे गुरुजी ने तुमको सिखाई है वो बताओ। प्रहलाद जी ने कहा कि हमको तो अच्छी बात एक ही मिली पिताजी। क्या? बोले ये संसार अंधे कुएं के समान है, एक के बाद एक धमाधम गिरता जा रहा है। अंधे कुएं से बचने के लिए सबसे उत्तम साधन है कि शांत एकांत में जाकर के भगवान का भजन करो। जो सुना महाराज हिरण्यकश्यपु ने ऐसा कि भगवान का भजन करने के लिए दुष्ट हमको बता रहा है, सोई माथा खराब हो गया। लेकिन मन में विचार किया कि बच्चे का क्या दोष है, जैसा मास्टर साहब सिखाएंगे वैसे ही तो बच्चा बोलेगा। बोला बेटा ठीक है जाओ तुम अपने गुरुजी को भेजो। अब जो सुना गुरुजी ने कि हिरण्यकश्यपु ने बुलवाया है तो गुरुजी दौड़े दौड़े आए। बोले सरकार क्या क्या सेवा करूं? बड़े भाग्य हमारे जो सरकार हमारे विद्यालय में पधारे। बोले आजकल तुम पढ़ा क्या रहे हो बच्चों को वो बताओ। तो बोले सरकार हमारा विद्यालय तो सरकारी है और सरकार के आदेशानुसार जैसा नियम है वैसा चलता है। बोले सरकार ने ऐसा कौन सा नियम लगाया है कि उसमें तुम ये पढ़ाओ कि जाकर के शांत एकांत में भजन करो? ये कौन सा शिक्षा पद्धति आई है? एनसीईआरटी में तो ऐसा कोई कोर्स है नहीं, तुम कहां से ले आए? सरकार ने तो ऐसा कोई नियम लगाया नहीं है। बोले सरकार हमने ऐसा तो ठीक है, आज के बाद ऐसी गड़बड़ी नहीं होगी, अब आज के बाद हम ख्याल रखेंगे इस बात का। अब वहां से प्रहलाद जी के पास गुरुजी आए। बोले बेटा ये जो तुमने वो अपने पिताजी को सुनाया था ये तुम कहां से सीख के आए? तो प्रहलाद जी ने गोल मटोल बात कह के खिसका दी। फिर कुछ दिन बीता, फिर पुत्र की याद आई तो फिर इनके पिताजी आए मिलने के लिए। तो फिर जो है जब मिलने के लिए आए तो प्रहलाद जी से फिर मिले। बोले बेटा अब तुमने कितनी बातें अच्छी अच्छी सीखी हैं वो बताओ। तो उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने सोचा था कि अब जब मैं डांट के आया हूँ गुरुजी को तो अब वही बताएगा कि सबका वध करो, यज्ञ न होने दो, पूजा न होने दो। क्यों? क्योंकि राक्षसों का काम यही है। तब अब क्योंकि भगवान के परम भागवत है प्रहलाद जी महाराज, तो इन्होंने सोचा कि अब पूछ रहे हैं पिताजी की सबसे बढ़िया तुमने कौन सी बातें सीखी हैं, तो बढ़िया तो बतानी पड़ेगी, खराब बात तो बता नहीं सकता। बोले पिताजी हमने बढ़िया बढ़िया 9 बातें सीखी हैं। कौन कौन बेटा बताओ? प्रहलाद जी नवधा भक्ति का उपदेश करने लगे अपने पिताजी को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनो अर्चनो वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जो ही क्रमशः नवधा भक्ति का व्याख्यान किया हिरण्यकश्यपु का चेहरा लाल लाल हो गया और उसने तलवार निकाली गर्दन पे धर दी। बुला पहले जाओ गुरुजी को बुला लेके आओ। प्रहलाद जी दौड़े दौड़े गए। जैसे कहा कि आपको गुरु पिताजी ने बुलाया है तो ब्राह्मण जो पंडित जी पढ़ा रहे थे जो संडामर्त जी महाराज, उन्होंने सोचा आप कौन सी विपत्ति आए गई, पहली बार तो बच गए थे, अब गई प्राण इसके चक्कर में। सोई दौड़े दौड़े आए। सरकार क्या हुआ, क्यों आप क्रोध में लाल हैं? सोई खींच दिया तलवार महाराज हिरण्यकश्यपु ने गर्दन पे धर दिया। अरे दुष्ट ब्राह्मणों
कल इसने जब हमको सुनाई थी तो एक बात सुनाई थी, आज ये 9 बातें हमको बता रहा है। अब तुम बताओ कि तुम्हारे यहाँ शिक्षा नीति कैसी चल रही है, क्या तुम पढ़ा रहे हो हमारे बच्चे को? हमारे बच्चे को बिगाड़ रहे हो, मूर्ख तुम, अभी तुम्हारा जान ले लूंगा। इस प्रकार जब हिरण्यकश्यप लाल हुआ तब पंडित जी महाराज ने कहा, जो पढ़ा रहे थे, बोले न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदेत सतवदेन्द्र शत्रो नैसर्ग मतिरस्य राजन्नीयक्ष मन्युः करदास्ममानः। बोले सरकार न मत प्रणीतम, न मेरा पढ़ाया है, न पर प्रणीतम, न किसी और का पढ़ाया है। तो बोले ये पढ़ा पढ़ाया ही आया है, इसको कोई नहीं पढ़ा सकता, इसको कौन पढ़ाए? क्यों? क्योंकि जब प्रहलाद जी गर्भ में थे तब उनको जो है नारद जी का सत्संग मिल चुका था, इसलिए भक्ति मन में पुष्ट हो गई। जन्म होने से पहले गोविंद की चर्चा सुन चुके थे, इसलिए गर्भस्थ शिशु पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। गर्भ के 3 महीने से और 9 महीने के मध्य का जो समय होता है, इसमें माता के आचरण के तदनुरूप ही बालक का संस्कार जागृत होता है। इसलिए उस अवस्था में बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब 6 महीने की अवस्था में प्रहलाद जी महाराज अपनी माता के गर्भ में थे, तभी इनकी माता को नारद जी ने उपदेश दिया था। और जब इस प्रकार उपदेश किया तो वही उपदेश इनके हृदय में पड़ रहा था, जो आज नवधा भक्ति के रूप में पुष्ट हो गया। अब खोपड़ी तो खराब हो गई हिरण्यकश्यप की। बोले ठीक है, अब हम तुम्हारे यहाँ विद्यालय में अपने बच्चे को नहीं रखेंगे, तुमने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया है। इस प्रकार के उटपटांग बात करते हुए दोनों संडा मर्द को डांटते हुए और अपने बच्चे को घर ले आया। और फिर अब लेके आया तो मन ही मन विचार करने लगा कि आखिर चक्कर क्या है, इतनी परेशानी हो रही है, इसका कोई समझ में नहीं आ रहा है, चक्कर क्या है आखिर। जब इसको किसी ने पढ़ाया ही नहीं तो फिर ये पढ़ा पढ़ाया पैदा कैसे हो गया भाई? तब फिर प्रहलाद, अब चूंकि भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, हम लोग कल के दिन में श्रवण कर रहे थे कि ध्रुव जी महाराज के ऊपर ठाकुर जी की कृपा भई तो तुरंत वेदांत बोलने लगे। तो ठाकुर जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए फिर उसको ढूंढना थोड़े है कि वो क्या करेगा। तो इस प्रकार एक दिन प्रहलाद जी अपने विद्यालय घूमने गए और बच्चों जो उनके सहपाठी मित्रगण थे उनके साथ बैठे। और फिर जब मित्रों के साथ बैठे तो मित्रों ने पूछा, प्रहलाद ये बताओ, हमारा तुम्हारा विद्यालय एक, हमारे तुम्हारे गुरु जी एक, हमारी तुम्हारी कक्षा एक, हमारा तुम्हारा विषय एक, फिर ये जो बातें तुम सीख रहे हो कहाँ से सीख के आए हो? तो प्रहलाद जी ने बताया कि जब मैं 6 महीने के अपने माता के गर्भ में था तब हमारे माता को इंद्र हरण करके लेकर चला गया था। और नारद जी ने देखा कि हमारी माता को जब इंद्र हरण करके ले जा रहा है तो इंद्र को डांट करके हमारी माता को जो है नारद जी अपनी कुटिया में ले आए। और जब कुटिया में लेकर आए नारद जी महाराज तो फिर दिव्य उपदेश करने लगे। तो वही उपदेश सुन के मैंने तभी से नारद जी को अपना गुरु मान लिया और वही ज्ञान मैं आज सबको बता रहा हूँ। सोई बच्चों ने माथा पीटा, हे भगवान, गुरु जी कह रहे थे तो बात सही है, ये गर्भ में से ही पढ़ाया ही पैदा हुआ है। तब विद्यार्थियों ने कहा, भाई प्रहलाद बात चाहे तो हो लेकिन तुम्हारे बात में दम तो खैर है, लेकिन क्या करें भैया प्रहलाद, हमको भी भगवान का भजन करने का मन तो बड़ा होता है, लेकिन जब तुम्हारे पिता की सूरत याद आती है सोई मुंह लटक जाता है, क्या करें, बड़ा डर लगता है। तो बोले प्रहलाद जी की ये बताओ,
हमारे पिता से तो बहुत डर लगता है, लेकिन उस परम पिता से डर नहीं लगता है। बोले क्यों नहीं? तो बोले कि तुम उसकी भजन भक्ति करोगे तो रक्षा तुम्हारी वो करेगा, तुम काहे को चिंता करते हो। तो प्रहलाद जी की बात सुना तो विद्यार्थियों के मन में जोश आया और जोश में सब कीर्तन गाने लगे महाराज। तो हम भी थोड़ा प्रहलाद जी के साथ कीर्तन गा लें, गा लिया जाए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ऐसे कीर्तन गाओगे तो हो गया कल्याण। अरे तनी मस्ती में गाओ, प्रयागराज गंगा जी की पावन भूमि है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, विश्वभर दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, विश्वभर दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। ऐसे ही कीर्तन हो ही रहा था कि अचानक बीच में संडा मत जी महाराज आए गए। देखा कि भैया ये क्या हो रहा है, लगता है जो एक ग्रह इसके ऊपर था, लग रहा है बीमारी फैल गई सबके ऊपर संक्रमण वाली। अभी तो एक बीमार प्रहलाद था, यहाँ तो 20 बीमार हो गए। सोई गुरु जी ने दौड़ लगाई, कहाँ हिरण्यकशिपु के पास। बोला पहुंचा सरकार, गजब हो गया, क्या हुआ? बोले जो बीमारी एक को थी अब तो 25-30 में फैल रही है, धीरे धीरे संक्रमण बढ़ रहा है। वहां से दौड़ा हिरण्यकशिपु और जब आया तो इधर उनका सब सर पे हाथ धर के गाए रहे हैं क्या? श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे। किसी ने कहा बोला बंद करो सब, क्या राधे राधे लगाए हो तुम लोग? अब महाराज जो डांट पड़ी सब सच। जो सर पे हाथ धरा था, कमर पे हाथ धरा था, वैसे मूर्ति का मूर्ति बना खड़ा। सबने बंद कर दिया, लेकिन प्रहलाद जी का अखंड संकीर्तन चल ही रहा था। तो जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि सबने बंद कर दिया लेकिन इसने नहीं बंद किया, सोई पहुंचा और डांटने लगा, गालियों की बौछार कर दी। हे दुर्वृत मंदात्मन कुल भेद करा धमस्तब्धम तम मनोद्भूतम नेस्यात्वादेहमक्षयम। अरे दुष्ट, दुर्वृत कुल भेदी करा धम कहीं के, आज तुझको मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। मैं जब कोप करता हूं तो सारा त्रिलोक कांप जाता है। मेरे समान कोई पूरे संसार में शक्तिशाली नहीं है। ब्रह्मा जी के वरदानों ने हमको अमृत प्रदान कर दिया है और तूने मुझको चुनौती देने का तो साहस किया। अब प्रहलाद जी जो कहते हो खड़े, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तब प्रहलाद जी ने जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनां च परेषां परे वरेमि
जंगमाये ब्रह्मादयो इन वस प्रणीता। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, आप कह रहे हो कि ब्रह्मा जी के वरदानों ने हमको अमरत्व प्रदान कर दिया है, लेकिन मैं जिसका कीर्तन गा रहा हूं वो तो ब्रह्मा जी को भी बल प्रदान करने वाले हैं। और आप कहते हो कि मेरे क्रोध से त्रैलोक्य कांप जाता है। अरे सरकार, त्रैलोक्य कांपे चाहे न कांपे, सबसे पहले तो आप ही कांप रहे हो। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर क्रोध जन्म लेता है तो फिर शरीर उसके कंट्रोल में नहीं रह जाती है, थर 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 स्वयं कांपने लगता है व्यक्ति। और प्रहलाद जी ने कहा, मेरे सरकार जो जिनकी मैं उपासना करता हूँ भगवान नारायण की, वो तो इतने सामर्थ्यवान हैं कि जो चेतन को जड़ करहि चैतन्य, उनके अंदर इतना सामर्थ्य है कि अगर वो चाह ले तो अग्नि की सामर्थ्य है भाई, हर चीज जला सकती है। लेकिन अगर भगवान उस अग्नि के अंदर से अपनी सामर्थ्य खींच लें तो अग्नि एक तिनके को भी नहीं जला सकती है। एक बार देवताओं को अहंकार हुआ कि हम तो सारी सृष्टि का अनुसंधान करते हैं, पूरी सृष्टि में हमारा ही चल रहा है। तो अग्नि को बुलाया, भगवान ने बोले यहाँ आओ। तो अग्नि ने दंडवत करी, सरकार कहिए क्या आदेश है? एक तिनका रख दिया, भगवान ने कहा इसको जलाओ। अग्नि ने दावा नल बड़वा नल जितना था सब सारा बल लगा दिया, तिनका नहीं जला। बोले अहंकार नहीं करना चाहिए, जाओ। वायु देवता को बुलाया, तुम आओ। आए, बोले इसको तनिक उड़ाओ तुम। अब इन्होंने सबसे पहले हवा चलाई, फिर तूफान चलाया, चक्रवात चलाया, सब कुछ कर डाला, एक तिनका नहीं उड़ा। बोले अहंकार मत करना। इस प्रकार सभी देवताओं का मान मर्दन किया भगवान ने, अहंकार मत करना। क्यों? क्योंकि किसी भी तत्व में सामर्थ्य देने वाला परमात्मा ही है। वही प्रहलाद जी ने कहा कि आप जिसकी बात कर रहे हो कि ब्रह्मा जी के वरदानों ने हमको अमरत्व प्रदान कर दिया है, उन ब्रह्मा जी को भी अमरत्व प्रदान करने वाले, उनको भी सामर्थ्यवान बनाने वाले भगवान नारायण ही हैं। इसलिए पिताजी अहंकार मत करो। और जो आप कह रहे हो कि सारे संसार को मैंने जीत लिया है, आपके अंदर का जो क्रोध है, काम है, लोभ है, मद मात्सर्य, पहले इसको जीतो। अंदर के तो आपके विषय जीते नहीं जा रहे हैं। आप कह रहे हो मैं त्रैलोक्य विजयी हूँ, पहले अपने आप को जीतो फिर त्रैलोक्य को जीतना। इस प्रकार वार्ता हो ही रही थी तो फिर हिरण्यकश्यप चिल्ला पड़ा, अरे मूर्ख, मुझको उपदेश कर रहा है, तेरा बाप हूं मैं, मुझको उपदेश कर रहा है। अगर तू कह रहा है कि तेरा भगवान सबको बल पराक्रम देता है तो फिर कहां रहता है वो बताओ, सबसे पहले उसी से निपट लेता हूं, फिर तुम्हारा अब हम कल्याण करते हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये न पूछो कि कहां रहता है, प्रश्न बदलो, ये पूछो कहां नहीं रहता है। तो फिर हिरण्यकश्यप चिल्ला कर बोला, क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दिश्यते, अगर सब कहीं है तो इस खंभे में मुझे क्यों नहीं दिख रहा? किस खंभे में तुम्हारा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार जब हिरण्यकश्यप ने सुना कि इस खंभे में भगवान बैठा है, तो घुमा के गदा का प्रहार किया धड़ाम से उसको, और धड़ाम से जब प्रहार किया तो गड़गड़ानो खंभ पाटो चरचरासो निकसो नरुनाहर को रूप अति भयानक, उसमें से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय। और नृसिंह भगवान ने इस प्रकार का अट्टहास किया कि सारे दैत्य जितने भी उसके साथ आए थे हिरण्यकश्यप के सब मूर्छित होकर गिर गए वहीं पे। अब इसने देखा कि भैया वास्तव में इसका भगवान तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन फिर भी इसने अपने अंदर वरदानों का सामर्थ्य
प्रकट करते हुए कहा चाहे जितना डरा लो मैं डरने वाला नहीं हूँ। क्यों? बोले ब्रह्मा जी के पास दिए हुए इतने वरदान मेरे पास है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। और मैं गिर पड़ा तो क्या हुआ, मैं मरने वाला नहीं हूं इतना जल्दी। भगवान ने कहा क्यों, ऐसे तुमने कौन सी अमृत पी रखी है कि तू मरेगा नहीं? तो फिर हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैंने वरदान लिए हैं, न भीतर मरूंगा न बाहर मरूंगा। भगवान बोले मूर्ख देख नहीं रहा है कि न मैं भीतर हूं न बाहर हूं, इसीलिए तो बीच देहरी में लेकर बैठा हूं तुमको। हिरण्यकशिपु ने कहा कि ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले ना ऊपर है ना नीचे, तू मेरी गोद में है, ना ऊपर है ना नीचे। बोला फिर तो इससे क्या हुआ, ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा देख ये जो बड़े बड़े 2.5 फीट के नख दिख रहे हैं, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, तेरे लिए फिर भी पर्याप्त है। उसने कहा इतने से भी कुछ काम नहीं चलने वाला है, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। बोले न दिन है न रात है, संध्या का समय है। बोला इसने से कुछ नहीं होने वाला, फिर भी मैंने वरदान लिया है। क्या वरदान लिया है? बोले ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि से मैं किसी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले सुन, ब्रह्मा ने मुझको नहीं बनाया है, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। बोला तो इससे क्या हुआ, मैं ना मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से। बोले मुझको देख, ना मैं मनुष्य हूं ना जानवर हूं, आधा नर आधा सिंह। अब जब सुना कि हर चीज का उपाय तो खत्म हो गया, जब सोचा कि वरदान सब ढीले पड़ गए, तब डरा वो। और उसने कहा सरकार 1 मिनट और। बोले अब क्या हुआ? बोला एक वरदान अभी मेरा शेष है। बोले क्या? बोले 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने बोला सुन, तेरे लिए स्पेशल 13वां महीना पुरुषोत्तम मास मैंने इसीलिए बनवा रखा था। ये 13वां महीना चल रहा है जिसको हम लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं। नरसिंह का वध उसी महीने में हुआ। तो जब उसने ऐसा सुना तब भगवान ने सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, सत्यम विधातुम मतलब विधाता के दिए हुए वरदानों की रक्षा करते हुए भगवान ने हिरण्यकशिपु का सीना विदीर्ण कर दिया। और हिरण्यकशिपु के सीने को विदीर्ण करके उसके अंतड़ियों को निकालकर भगवान ने हृदय में धारण कर लिया और हिरण्यकशिपु को अपने धाम भेज दिया। बोल नरसिंह भगवान की जय। इस प्रकार जब देखा देवताओं ने कि भगवान ने हिरण्यकशिपु को तो मार दिया, तो देवता स्तुति करने आए। और जो ही नजदीक आए सोई, अब महाराज क्रोध तो था ही भगवान के अंदर, शेर के रूप में थे, दहाड़ मारे सोई सब भग जाएं। देवताओं ने सोचा वैसे काम नहीं चलेगा, तो बोले व्यक्ति कितना भी नाराज होए, लेकिन अगर देवी जी चाहे लें तो मना सकती हैं। तो बोले अब क्या करें? बोले माता लक्ष्मी के पास चलो, उन्हीं वही इनको शांत कर सकती हैं, बाकी कोई उपाय नहीं है। तो इस प्रकार जब सब माता के पास पहुंचे, तो फिर जब माता के पास पहुंचे तो बोले मैया, तो भाई देवताओं को जब इकट्ठे सारे देवताओं को देखा तो माता लक्ष्मी समझ गई कुंद चक्कर जरूर है, नहीं देवता वैसे नहीं आएंगे। बोले आओ आओ भाई देवताओं कैसे आए? बोले मैया पहले चल के हमारा उपाय बनाओ, नहीं तो हम लोग तो आज मार खाने वाले हैं। बोले क्या हुआ? बोले आपके पति बब्बर शेर बने बैठे हैं, आप उनको शांताकारम कहती हो कि किसी तरीके से भी शांताकारम आज दिख नहीं रहे हैं। तो मैया ने कहा क्या हुआ? बोले चल के आप ही देखो मैया। अब मैया ने आरती की थारी वारी सजाई, बढ़िया चली वहां से बैकुंठ से। और बैकुंठ से जब आई तो जैसे ही भगवान के पास लेकर थाली पहुंची और भगवान मुंह किए उधर बैठे थे, जैसे इधर से आरती दिखाई, गर्मी लगी, सोई भगवान घूमे। और जैसे ही भगवान का नृसिंह रूप देखा, दैया मैया करके थाली फेर के लक्ष्मी माता भाग गई। एक पांव वहां रखा, दूसरा पांव बैकुंठ में। बोलिए बचाओ इस बब्बर शेर से महाराज, अब नहीं आरती करने वाली मैं। देवताओं को खूब फटकार लगाई, बोले किस बब्बर शेर के सामने ले जाके हमको बिठा दिया? हमारे पति को बता रहे हो कि तुम्हारे पति हैं? ऐसे हमारे पति है, हमारे पति तो शांताकार है, इस बब्बर शेर हमारे पति थोड़े ही है। तब फिर
देवताओं ने सोचा ये भी प्लान फेल हो गया, अब क्या करें? तो बोले जिसने बुलाया है उसी को सामने करो, तब शायद चाहे भगवान की कोप थोड़ी शांत हो। तब देवताओं ने प्रहलाद जी को आगे किया, और जब प्रहलाद जी को भगवान ने देखा तो फिर निर्झर आंसू बहने लगे भगवान नृसिंह के आंखों से। और पहली बार इतिहास में ऐसा देखा गया कि भगवान किसी भक्त से क्षमा मांग रहे हो। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, और तुम्हारा इतना कोमल शरीर है, तुम्हारे इस कोमल शरीर पर इस दुष्ट हिरण्यकश्यपु ने कितने कितने अधर्म अत्याचार पापाचार किए, लेकिन बेटा माफ करना, हम ही को आने में देरी हो गई। भगवान के जब कोमल वचनों को प्रहलाद जी महाराज ने सुना तो भक्त और भगवान दोनों लिपट कर रोने लगे और बोले सरकार आपका कोई दोष नहीं है, बस समय की गति थी और जैसा होना था हुआ। और प्रहलाद जी से भगवान हिरण्यकश्यप नारायण ने कहा कि बेटा अब तुम कुछ वरदान मांग लो तो मेरे हृदय को कुछ शांति हो जाए। प्रहलाद जी ने कहा सरकार हमको वरदान मांगना नहीं आता है। तो बोले बेटा देखो कुछ तो मांग लो, मेरी शांति के लिए मांग लो जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं। तो जब ऐसा प्रहलाद जी ने सुना कि भगवान हमारे वरदान मांगने से प्रसन्न हो जाएंगे, तो प्रहलाद जी ने कहा सरकार ऐसा वरदान हमको दे दो आज आप कि आज के बाद हमारे हृदय में वरदान मांगने की इच्छा ही उत्पन्न ना हो। भगवान नृसिंह ने कहा भैया तेरे जैसे निष्काम भक्तों के कारण ही हम जैसे भगवान कृतकृत्य होते हैं। आप विचार करो भगवान तो परम पवित्र है, लेकिन कह रहे हैं कि तुम जैसे भक्तों की वजह से हम पवित्र होते हैं। ये भगवान की दैन्यता है, भगवान की करुणा है। क्यों? क्योंकि भगवान करुणा के अवतार है, भगवान भक्त वत्सल है, दीन बंधु है। और इस प्रकार प्रहलाद जी ने कहा सरकार अगर आप बार बार आदेश कर रहे हो कि कुछ मांग लो तो बस एक विनती आपसे है। बोले कहो। बोले बस यही चाहता हूँ कि हमारे पिता जो हिरण्यकश्यपु थे जन्म भर आपको गाली देते रहे, बस ये और आप कर देना कि हमारे पिता महापापी थे, लेकिन बस एक विनती यही है कि इनकी अधोगति न होने पावे। भगवान की आंखों में आंसू आ गए और बोले प्रहलाद जिसके घर में तुम जैसा भक्त पैदा हो उसके पिता की क्या होगी? तो 21 पीढ़ियों को तारने का सामर्थ्य आज से मैं वचन देता हूँ कि जिस घर में तुम जैसा एक भी भक्त पैदा होगा उसकी 21 पीढ़ियां मैं तार दूंगा। और तुम्हारे तो ये पिता है, इनकी अधोगति काहे को होगी? कुछ भी है इनके माध्यम से, इन्होंने कितना भी पाप किया, लेकिन तुम्हारे जैसा भक्त इनके खानदान में पैदा हुआ, इसलिए आज के बाद मैं किसी का ना तो तुम्हारे खानदान में वध करूंगा और ना तुम्हारे इस खानदान में किसी की मैं अधोगति होने दूंगा। इस प्रकार प्रहलाद जी को वरदान दिया भगवान ने और फिर अपने परमधाम को गए। प्रहलाद जी शासन करने लगे और फिर स्कंद के अंतिम में वर्णाश्रम धर्म का सुखदेव जी उपाख्यान बताते हैं। और फिर अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा आती है, मनवंतरों का निरूपण किया। तो बोले मनवंतर क्या होता है? बोले सतयुग द्वापर त्रेता, जब ये चारों युग एक 1000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। इस प्रकार मनवंतरों की कथा आई और मनवंतरों की कथा में आती है गज और ग्राह की कथा। तो गज और ग्राह की कथा में जो है सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरो देना प्रता श्रीमान अन्यो जनायुत मुच्छ्रितः। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं राजन एक त्रिकूट नाम का पर्वत था जिस पर एक हाथी रहता था और महापराक्रमी हाथी था।
तो एक दिन वो हथनियों का झुंड लेकर के नदी में जल क्रीड़ा करने के लिए आया और जल पान किया, फिर स्नान करने लगा, उसी में क्रीड़ा कर रहा था। तो क्रीड़ा जब कर रहा था तो उसमें एक मगरमच्छ था, उसको बुरा लग गया, और जब बुरा लग गया तो उसने इसका जो है पैर पकड़ लिया, और पैर इतनी जोर से पकड़ा कि हाथी था तो बड़ा बलवान, तो इसने जब पैर पकड़ा, पहले गज का पैर जब ग्राहने से पहले पकड़ा तो गज भाई पहलवान था, परिकर भी बहुत बड़ा था, स्वाभाविक है अहंकार होना। क्यों? क्योंकि जिसके पास धन हो और सामर्थ्य दोनों हो, उसको अहंकार न हो, उस पर जान लो भगवान की बड़ी कृपा है। तो इसको अहंकार था कि अरे हमको कौन परास्त कर सकता है, हम तो महापराक्रमी हैं, और ऊपर से हमारा परिवार इतना लंबा चौड़ा है, हमसे कौन युद्ध करेगा। उसने पैर पकड़ा, इनको लगा कि होगा कोई छोटा मोटा जल जंतु काट लिया होगा, चलो चलता है। लेकिन धीरे धीरे जब रक्त निकलता गया, ये कमजोर सा पड़ने लगा, तो इसने सोचा भाई कमजोर क्यों पड़ रहा हूं मैं। और फिर धीरे धीरे जब उसको लगा कि कमजोर पड़ रहा हो, तो इसने बाहर निकलना आरंभ किया। तो किनारे तक जाए, लेकिन ग्राह था, जल का जंतु था, उसमें जल की सामर्थ्य थी, और जब जल का जंतु है तो जल में उसकी ताकत दुगनी थी, खींच लिया फिर इसको अंदर, फिर ये किनारे तक गया, फिर वो खींच लिया अंदर। ऐसे ऐसे करके फिर इसने देखा कि ये लग रहा है फंस गया मैं। इसने अपने परिकरों को कहा भाई देखो हमको जल से बाहर निकालो, हमको लग रहा है कि ग्राह ने पकड़ लिया है। तो सभी ने लगाया अपना सामर्थ्य, जब नहीं निकला तो परिवार के लोग धीरे धीरे एक एक करके खिसकने लगे। क्यों? तो भाई गजेंद्र ने कहा देखो भाई तुम लोग मेरे पत्नी बच्चे हो, ऐसे मुझे मुसीबत में छोड़ के कहाँ जा रहे हो। तो पत्नी बच्चों ने कहा देखिए पति देवता, देखिए पिताजी, आपके चक्कर में हम कितने दिन तक भूखे मरेंगे, हम चल रहे हैं, हमको भूख लगी है। गजेंद्र ने देखा और उसको क्षण का वैराग्य हुआ। उसने सोचा बताओ जिंदगी भर मैं इनका पालन पोषण करता रहा, मैं इनको पालता पोसता रहा, और आज जब मेरे ऊपर समस्या आई तो अकेले मुझको लड़ना पड़ रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है। और यही इस संसार का वास्तविक स्वरूप है। क्यों? क्योंकि सुख मां आए सबे मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे, और विपत पड़ी सब संग है, छाड़त को न आवत नेरे। जब तक सुख संपत्ति है, आपके माल और रुपया पैसा खूब जेब में है, तब तक आपका हालचाल सभी लेंगे। लेकिन एक दिन आप ऐसा करके देखो कि आप कह दो भैया मेरे पास 50 रुपया नहीं है, भूख लगी है, तब देखो कितने लोग आपकी मदद करते हैं। ये समस्या, यही हमको गजेंद्र मोक्ष की कथा से क्या उपदेश मिलता है? यही कि संसार से अगर आशा रखोगे तो निराशा हाथ लगेगी। फिर गजेंद्र को लगा कि अब बचना संभव नहीं है, तो इसने स्तुति करनी आरंभ कर दी, जो है जोर जोर से चिल्लाने लगा, और फिर स्तुति करनी आरंभ करी। और स्तुति करने लगा तो किसी देवता का नाम नहीं लिया। क्यों? इसने सोचा कि पहले अब हम स्तुति कर रहे हैं, जो आए देख ले तो उसका नाम ले लेंगे, कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, दुर्गाम परम धीमहि कर देंगे। तो इस चक्कर में सभी देवता आसमान में खड़े देख रहे थे। दुर्गा जी खड़ी है, शेर पर बैठी, इंद्र है, चंद्र है, कुबेर है, सब लोग खड़े हैं आसमान में कि हमारा नाम ले, हम पहुंच जाएं बचाने। भगवान ने सोचा कि ये दुष्ट किसी का नाम ले नहीं रहा है, और देवताओं में से कि कोई देवता इसके करीब आ नहीं रहा है। विराजो सरकार, कोई देवता इसके करीब आ नहीं रहा है। और भगवान ने सोचा अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर ये तो मर जाएगा, लेकिन दुष्ट किसी का नाम नहीं लेगा। तो फिर भगवान ने सोचा कोई बात नहीं है, जो स्तुति किसी की ना हो वो मेरी है।
और भगवान ने स्तुति स्वीकार की और वहां से दौड़े तो गरुड़ जी को अभिमान हो गया कि सरकार मेरी वजह से चलते हैं, नहीं तो इनकी गति रुक जाएगी। भगवान ने अपना एक उंगलिया उठा के गरुड़ के ऊपर रख दी, बोली उड़ो, अब उड़ो अपनी सामर्थ्य लगा के, जितनी सामर्थ्य है। गरुड़ जी पंख फड़फड़ाते रह गए, कुछ नहीं हुआ। बोले कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, तुम हमको लेकर नहीं उड़ते हो, मैं तुमको अपने पंजों में दबाकर तुमको लेकर मैं उड़ता हूँ, तुम्हारी हिम्मत क्या है जो तुम मुझको लेकर के उड़ोगे। गरुड़ जी का मान भंग हुआ, भगवान तत्काल प्रकट हुए और जब प्रकट हुए तब जब गजेंद्र ने देखा कि भगवान आ गए हैं, तब फिर भगवान का नाम लेकर के इसने जो है स्तुति करी और स्तुति करी। तब फिर भगवान ने तत्काल चक्र को आदेश दिया, चक्र ने ग्राह का मुख फाड़ दिया और ग्राह जब मुख फाड़ा तो ग्राह को परम धाम भेज करके गजेंद्र छूटा। और जब गजेंद्र छूटा तो फिर भगवान को प्रणाम दंडवत करने लगा। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब बुलाया भगवान को गजेंद्र ने था तो ग्राह का उद्धार पहले क्यों किया? तो भगवान ने कहा देखो भाई, ऐसी बात है कि जो हमारे भक्त हैं उनका तो कल्याण निश्चित है, लेकिन जिसने हमारे भक्तों का चरण पकड़ रखा है सबसे पहले मैं उसी का उद्धार करता हूँ। इसलिए गुरु क्या होते हैं? भगवान के भक्त। और हम लोग गुरु जी के चरण पकड़ते हैं क्यों? सरकार अब आपके हाथ में हम हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इसलिए गुरु की महिमा है। क्यों? क्योंकि हम लोग दासों के दास हैं और दासानुदास की बड़ी महिमा है। तो भगवान ने फिर यहाँ पे जो है सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा कि सरकार ये बताओ कि ये दोनों गजग्राह थे तो आखिर थे कौन? तो वो ये दोनों हा और हूहू नाम के दो गंधर्व थे। इनका काम था केवल हंसाना, लेकिन कभी कभी हंसाने का तरीका भी गलत हो जाता है। उस कारण से इनका जो है ये सब कर्म बना, जिसके कारण ये दोनों आज मुक्त हो गए और भगवान के परम धाम को चले गए। बोलो राधे 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 राधे। इस प्रकार एक मनवंतर की घटना ये और दूसरे मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करवाया। और समुद्र मंथन में करवाया जब तो विभिन्न प्रकार के रत्न निकले, जिसमें अमृत निकला। तो अमृत के कारण युद्ध हो गया। कौन सा? बोले तत्र देवा सुरो नाम रणः परम दारुणा। मारपीट हो गया। तो मारपीट हुआ, फिर भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत पान कराया देवताओं को, और देवताओं को जब अमृत पान कराया तो फिर देवता प्रबल हुए। मारपीट हुआ, फिर देवता विजयी हुए, और विजयी होने के बाद अब देवता तो विजयी होकर अपने यहाँ चले आए, लेकिन अब दैत्यों के मन में बड़ी पीड़ा हुई। तो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य जी से कहा गुरु जी हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो गुरु जी शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा चेला चिंता मत कर, उनके पास भगवान है तो तेरे पास गुरु जी है, तू चिंता मत करना, सारा काम मैं बना दूंगा। बोले क्यों? अब क्या करें सरकार, कैसे काम बनेगा? बोले चकाचक भंडारा खुलवा दे, ब्राह्मणों को खूब पवाओ भोजन और बढ़िया दक्षिणा दो, और फिर गौ माता की सेवा करो। और गौ ब्राह्मण जैसे तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गए, फिर इन देवताओं में सामर्थ्य नहीं है कि ये तुमको जो है परास्त कर सके। वैसे ही किया बलि ने। और जब भंडारा करवाने लगा तो ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण देवताओं ने इनको दिव्य तेजोमय रथ बना करके दिया। बोले बलि जब तक इस पर बैठे रहोगे तुमको कोई परास्त नहीं कर सकता। अब फिर जब ऐसा सुना तो बलि ने सबसे पहले उस रथ में बैठ करके और फिर स्वर्ग में हमला किया। और स्वर्ग में हमला किया तो देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा कि भैया यहाँ से भागो। बोले क्यों सरकार, हमने तो अमृत पी रखी है। बोले इस समय तुम्हारा अमृत काम नहीं आएगा। क्यों? बोले इस समय बलि के साथ ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद के आगे तुम्हारा भी जो अमृत है ये कुछ काम नहीं करेगा। सब भाग गए छोड़ के अपना स्वर्ग, और जब भाग गए तो वहां के राजा हो गए बलि। इस प्रकार जब बलि राजा बने और देवता इधर उधर भटकने लगे तो माता अदिति ने कश्यप जी से कहा कि
हे नाथ हमारे बच्चे जो है इधर उधर भटक रहे हैं बेचारे मारे मारे, अब क्या करें, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे इनको इनका स्वर्ग मिल जाए। तो फिर अंत में जो है कश्यप जी ने माता अदिति को पयोव्रत का पालन जो है नियम बताया। ये पयोव्रत जो होता है ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में किया जाता है, 12 दिन का ये होता है। फिर पयोव्रत का बोले कि इसका तुम 12 दिन तक पालन करो, दूध पी पी के व्रत करो, और फिर तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र पैदा होगा जो पूरे जो है जितना भी ये स्वर्ग तुम्हारा चला गया है तुम्हारे पुत्रों का, उनको वापस दिला देगा। तो कालांतर में जो है फिर माता ने पयोव्रत का जो है पालन किया, और पयोव्रत करने के प्रताप से भाद्रपद के द्वादशी के दिन, भाद्रपद महीने में द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में दिन के 12 बजे जो है अदिति माता के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोल वामन भगवान की जय हो। तम वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। भगवान वामन का स्वरूप वामन अंगुल का, और इनको जो ही देखे सोई महाराज मुग्ध हो जाए इनके ऊपर। इतने से तो थे बेचारे वामन अंगुल के। अब देवताओं के आनंद का पारावार नहीं रहा, महाराज बड़े खुश हुए। और भगवान जब प्रकट हुए तो इनका सुंदर यज्ञोपवीत हुआ, ब्राह्मणों ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। और फिर जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो अदिति माता ने लंगोटी पहलाई, कश्यप जी ने इनको मेखला दी, सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला दे दी, और फिर भूदेवी ने माता पृथ्वी ने चरण पादुका दे दी, और फिर कुबेर जी ने इनको दे दिया भिक्षा का पात्र। इसमें भिक्षा मांगेंगे, भिक्षाटन करेंगे। तो बृहस्पति जी जो देव गुरु थे उन्होंने इनके कान में गायत्री मंत्र फूंक दिया, बोले जाओ वहां से चेला बन गए। अब भगवान को बताओ तो बृहस्पति जी चेला बना रहे हैं। तो जो कुछ भी मिला वहां से भिक्षा सब कुछ दे दिया इनको बृहस्पति जी को। तो बृहस्पति जी ने कहा ये थोड़ी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, तो बोले कि अब जो है आप जा करके, बृहस्पति जी ने कहा कि वामन देवता ये थोड़ी सी 10 रुपया से काम नहीं चलेगा, अब आप जाओ बलि के यहाँ और त्रैलोक्य की संपदा लाकर हमको दे दो। तो भगवान अपनी खड़ाऊ को चटपट करते पहुंच गए बलि के द्वार पे। जब द्वार पे पहुंचे तो बलि ने देखा तो दूर से दंडवत करी, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मये त्वार्य वपुर्धरम्। स्वागत है, आइए आइए सरकार आइए, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आपको देखकर ऐसे लग रहा है जैसे ब्रह्मर्षियों का कोई तेज का पुंज आकर के मेरे द्वार पर साक्षात खड़ा हो गया हो। फिर जब बलि देवता के द्वार पर वामन महाराज पहुंचे तो फिर बलि ने दंडवत प्रणाम किया, चरण वरण धोए। उसके बाद बोले सरकार कहिए किस उद्देश्य से आना हुआ है। तो भगवान वामन ने कहा देखो भाई बलि, हम कुछ उद्देश्य से नहीं आए हैं, आपका बड़ा नाम सुना था कि आप बड़े धर्मात्मा हो इसलिए आपका दर्शन करने चले आए। बलि बोले सरकार बुरा न मानो तो एक बात कह दूं। बोले कहो। बोले ब्राह्मण का बेटा किसी के द्वार पे बिना प्रयोजन के तो जा नहीं सकता, इसलिए सरकार कहो क्या मन में इच्छा है। अगर विवाह ना हुआ हो तो आदेश दो महाराज, भौनी कन्या ढूंढ के विवाह करवाए दूं आपका, अथवा कुछ धन संपत्ति चाहिए वो बताओ दे दूं, जो कहो सो दे दूं। अब वामन भगवान मुस्कुराए, बोले ना ना भैया ऐसी कोई बात नहीं, विवाह की इच्छा कोई ना है और ना मन में कोई ऐसा संकल्प है, लेकिन एक बात मैंने देखा कि जब से मैं आया हूं तब से आप कह रहे हो ये ले लो वो ले लो वो ले लो। अरे भाई क्यों नहीं दोगे, तुम्हारा खानदान ही बड़ा उत्तम है,
क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी के खानदान के ही तो बलि हैं। प्रहलाद के बेटा विरोचन, विरोचन के बलि। तो भगवान ने कहा, हे विरोचन नंदन बलि, तुम्हारा खानदान ही धर्मात्माओं का है, तो क्यों दान नहीं करोगे भाई तुम? तो फिर बलि के बार बार दुराग्रह करने से भगवान ने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं मान रहे हो तो ठीक है, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र समस्तानि पतत् सदा मम। हे दैत्येन्द्र, हे राजा बलि, अगर तुम नहीं मान रहे हो तो 3 पद भूमि हमको दे दो, वो भी हमारे पैर से। अब बलि जोर से ठहाका लगा के हंसे, महाराज आपका शरीर भी बौना है, वैसे दिमाग भी है क्या? आपके इस पैर से 3 पद भूमि में क्या होगा? आपकी कुसा वाली चटैया भी तो नहीं बिछेगी। बोले नो ना बलि, बस उतने काफी है, दे दो। आजकल क्या है ना कि जहाँ पूजा पाठ करने बैठो वहां से लोग भगा देते हैं। क्यों? बोले सोचते हैं कि आज ये बैठ रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कल लाके हनुमान जी पधरा देंगे, परसों मंदिर बना लेंगे, कर लेंगे कब्जा, तो सब दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बस 3 पद भूमि दे दो, काम हो जाएगा। तो फिर बलि ने कहा, ठीक है, ले जाओ महाराज, जहां से इच्छा करे वहां से नाप लो। बोले ऐसे नहीं लेंगे। फिर बोले संकल्प करो कि 3 पदानि भूमि महम संप्रददे, हम आपको 3 पद भूमि दे रहे हैं। तो बलि ने कहा, सरकार क्यों मेरा निरादर कर रहे हो आप? 3 पद भूमि के लिए कोई संकल्प होता है क्या? बोले ना, मैं ब्राह्मण हूँ, अभी कुलीन ब्राह्मण हूँ, मैं बिना संकल्प के कोई चीज नहीं लेता, इसलिए संकल्प करो। अब जब इतना बार बार इन्होंने सोचा, जब इन्होंने बार बार इतना आग्रह किया, भगवान ने कहा कि मैं बिना संकल्प, तो शुक्राचार्य जी को शंका हो गई। उन्होंने सोचा कि भाई मैंने आज के पहले इस ब्राह्मण को इधर कहीं देखा नहीं है, और ये आया कहां से है, थोड़ा लाओ देखता हूं कौन है ये। अब महाराज जो ही शुक्राचार्य जी ने समाधि लगाई तो उसमें बामन भगवान साक्षात नारायण के रूप में दृष्टिगोचर होने लगे। बोल बामन नारायण भगवान की जय हो। जैसे बलि संकल्प करने चले, जल लेने ही वाले थे, सोई शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ लिया, रुक जाओ बलि, गड़बड़ मत करो। बलि ने कहा, गुरुदेव क्या हुआ, हाथ क्यों आप मेरा पकड़ रहे हो? बोले रुक जाओ, ये ना कोई बामन है ना 53 है, ये देवताओं का कार्य साधने वाला छड़िया विष्णु आया है तुम्हारे द्वार पे। अगर तुमने इसको 3 पद भूमि दे दी तो 2 में पूरा लोक नाप लेगा, तीसरे के लिए जगह नहीं बचेगी। अब महाराज भगवान ने सोचा, देखो भगवान ने कहा बलि से, देखो अगर गुरु चेला में नहीं बनती है तो ठीक है, रखो अपना, हम नहीं ले रहे, हम जा रहे हैं। तो बलि ने कहा, नहीं सरकार आप रुको, आप कहाँ जा रहे हो? गुरु जी रुको, तुम पीछे हटो। अगर ये भगवान है तो भी ठीक है, और अगर बामन है तो भी ठीक है। बोले क्यों? बोले बामन है तो 3 पद लेके खिसक जाएंगे, भगवान है तो भी हमारा दोनों तरफ से लाभ है। अगर भगवान होंगे तो आज हमारा भी सौभाग्य उदय हुआ है कि भगवान को जो दुनिया को देते हैं आज उसको बलि दे रहा है, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। तो जब इस प्रकार बलि ने कहा तो गुस्सा आ गया शुक्राचार्य जी को। बोले जा तू बर्बाद होके ही मानेगा, मैं कुछ नहीं बोलता। लेकिन चेला था ही तो इनको रहा नहीं गया, शुक्राचार्य से जाके ये पात्र के छिद्र में बैठ गए। ऐसा पूरा इसमें भागवत जी में वर्णन नहीं, लेकिन पुराणों में कथाएं आती हैं ऐसी। जाके उस पात्र के छिद्र में बैठ गए। अब भगवान समझ गए कि बाबा तो गड़बड़ कर रहे हैं, तो भगवान ने कहा क्या हुआ बलि, जल लो हाथ में। बोले सरकार जल नहीं गिर रहा इसमें से। बोले अच्छा हमको दे दो, पुराना पात्र है ना, जंग लग गई होगी। तो भगवान ने बगल में दबा रही थी कुसा वाली आसनी, दबाए थे, उसी में से एक कुसा निकाल के मारी ऐसे, और जैसे ऐसे मारी तो शुक्राचार्य बाबा ऐसे बैठे थे, इनकी आंख में जैसे लगी तो एक बल्ब इनका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो राधे 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 राधे। अब महाराज जैसे इनकी आंख फूटी सोई, वहां से शुक्राचार्य जी भगे भगे बोले कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, हमारी आंख बेकार में चली गई, अब इनके चक्कर में नहीं पड़ते हम। इस प्रकार
वहां जब जल लेकर उन्होंने बलि जी ने संकल्प किया, और जब जैसे ही संकल्प करके जल नीचे छोड़ा, सोई भगवान विराट रूप में आ गए। बोल विराट भगवान की जय। और फिर 2 पद में सारा, जब एक पद बढ़ाया तो नीचे के सातों लोग अतल वितल सुतल जलातल रसातल महातल और पाताल नाप लिया, और दूसरा पद बढ़ाया तो भू भुआ स्वा महाजन तप सत्य ऊपर के सातों लोग नाप लिए। बोले बलि बता तीसरा पैर कहाँ रखूं? अब बलि ने देखा कि अब दो पैर में तो सब नप गया। ये तो वैसे ही बात हो गई कि अब किसी दर्जी के यहाँ जाओ तुम कपड़ा लेने के लिए, और उससे कह दो भैया हमको 3 मीटर कपड़ा दे दो, और वो कहे ठीक है 3 मीटर ले लो। अब जब नापने की बारी आए तब तुम अपना मीटर निकालो, बोलो 10 फीट का मेरा 1 मीटर होता है। तो ये तो वही बात हो गई ना कि इतने से पैर दिखा करके अब तो विराट भगवान स्वरूप में आ गए। लेकिन बलि ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, ले लो। तो भगवान ने कहा तीसरा पैर कहाँ रखूं वो बता। बोले पदम तृतीयम कुरुश्री में निजम। सरकार तीसरा पैर आप हमारे सिर पर रख दो। आपने 2 पैर में धनवान के धन को नापा है, और तीसरे पैर में इस धनवान को स्वीकार करो। बोलो राधे राधे राधे। इसलिए दान में जब बलि का नाम जुड़ा, इसलिए उस दान का नाम बलिदान हो गया। क्यों? क्योंकि जो अपना भी दान कर दे उसी का नाम बलिदान है। जब ऐसी बात कही और भगवान ने जब पादार बिंद मस्तिष्क पे रखा तो बलि प्रसन्न हो गया। और भगवान ने कहा बलि तुझको मैं ठगने के लिए आया था, लेकिन तूने तो मुझे ही ठग लिया आज। और फिर भगवान जब इस प्रकार भगवान ने बलि को आशीर्वाद दिया और बोले ठीक है तुम यज्ञ कर रहे थे कि स्वर्ग के राजा बनो, चिंता मत करो, तुम कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर अभी जो है सुतल के राजा बनो, और जैसे ही अगले इंद्र का नंबर आएगा तुम स्वर्ग के राजा बन जाओगे। तो बलि ने कहा सरकार एक वरदान और चाहता हूँ। बोले मांगो। बोले वरदान ये है कि आपका दर्शन करने में बड़ा आनंद आता है, इसलिए मैं जब तक सुतल लोक का राजा रहूं तब तक आप मुझे रोज दर्शन देते रहो। जब मैं द्वार से निकलूं, जब मैं द्वार से अंदर घुसूं, तब आपका दर्शन होता रहे। भगवान ने कहा भाई बलि तुम हमको अपना द्वारपाल बनाना चाहते हो क्या? बोले सरकार हमने ये तो कहा नहीं है, लेकिन बात कुछ ऐसी ही है। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान द्वारपाल बन गए और लक्ष्मी माता ने खोजना आरंभ किया। नारायण कहाँ चले गए, नारायण कहाँ चले गए, बड़े दिन हो गया लौटे नहीं। नारद बाबा ने दौड़ लगाई, बोले मैया नारायण जो है द्वारपाली कर रहे हैं, उन्होंने नई नौकरी आरंभ कर दी है। मैया ने कहा कहाँ? बोले बलि के यहाँ सुतल लोक में। मैया वहां से दौड़ती दौड़ती आई और बलि के यहाँ आकर के रोने लगी माता लक्ष्मी। बलि ने कहा आप क्यों रो रही हो देवी? बोले क्या करूं, मेरा भाई था बड़ा दूर चला गया है, लंदन चला गया है, वहां से आया नहीं है, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। बलि ने कहा मेरे बहन नहीं है। बोले ठीक है आप हमारे भैया, मैं आपकी बहना रक्षा बांध दिया, वहीं से हो गया ए न बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार आरंभ हुआ। इस प्रकार तो बोले बहना अब जो है रक्षाबंधन में जो है पैसा भी दिया जाता है, तो अब मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, अपना द्वारपाल है हमको दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तब बलि ने ध्यान लगाया, बोले ओ हो आप बहन जी नहीं माता जी हो, माता जी दंडवत दे जाओ द्वारपाल। तो एक रूप में भगवान बलि के आ रहे, दूसरे रूप में नारायण लोग कह गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार इनकी कथा आई और फिर भगवान का मत्स्यावतार का वर्णन आता है और उसके बाद नवम स्कंद प्रारंभ होता है। नवम स्कंद में जो है महर्षि च्यवन की कथा आती है, जिसमें अब नवम स्कंद के पूर्वार्ध में तो वर्णन आता है महर्षि च्यवन का। एक सूर्यवंश में कन्या हुई थी जिनका नाम था सुकन्या जी। उन्होंने च्यवन बाबा की आंखें फोड़ डाली
अब आंखें फोड़ डाली तो च्यवन बाबा से सुकन्या का विवाह कर दिया। और फिर च्यवन बाबा ने अश्विनी कुमारों को बुला करके पता नहीं कौन सा च्यवन परास खाया, तगड़े हो गए, फिर दोनों स्वस्थ हो गए। इस प्रकार और फिर आगे कथा आती है सूर्यवंश और चंद्रवंश की। तो सूर्यवंश में आए हमारे राम जी और चंद्रवंश में हमारे आए श्याम जी। तो दोनों का विस्तार से हम लोग चर्चा श्रवण करेंगे। कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से मस्ती से करते हैं और फिर हम लोग सूर्यवंश की ओर बढ़ेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे। बोलो राधा माधव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे कथा आती है सूर्यवंश की, नवम स्कंध के आरंभ में। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि राजन, हम तुमको सूर्यवंश का वर्णन सुनाते हैं, परंतु विस्तार से नहीं सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि विस्तार से अगर सूर्यवंश की चर्चा करी जाए तो 100 वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकती। न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष शतैरपि, मतलब 100 वर्षों में भी विस्तार पूर्वक चर्चा पूर्ण नहीं होगी, इसलिए संक्षेप में सुना रहे हैं। क्या बोले? भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के बेटा हुए मरीचि और मरीचि के बेटा हुए कश्यप जी महाराज और कश्यप जी के हुए विवस्वान सूर्य, जहां से चला सूर्यवंश। और सूर्यवंश में जो है विवस्वान सूर्य के हुए श्राद्ध देव मनु, जिनका विवाह श्रद्धा जी से हुआ लेकिन कोई संतान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सूर्यवंश के राजाओं में प्रायः संतान की समस्या शुरू से ही बनी रही है। ऐसा कारण होता है, ज्योतिष शास्त्र का ऐसा मानना है कि जिसकी कुंडली में सूर्य प्रबल होते हैं उसके यहाँ जो है पुत्र जन्म की, मतलब संतान जन्म की समस्या बनी रहती है। और इनका तो सूर्यवंश ही था, सूर्य तो ही है कुंडली में, इसलिए पुत्र की समस्या बनी थी।
तो फिर सूर्यवंश के आदि गुरु हैं महर्षि वशिष्ठ जी महाराज। ये जब से सूर्यवंश चला तब से ही वशिष्ठ जी उनके गुरु बन गए। तो फिर वशिष्ठ जी से राजा ने जो है आग्रह करी कि महाराज बेटा नहीं है, तो फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। और पुत्र कामेष्टि में श्रद्धा माता चाह रही थी कि बेटी हो और राजा चाह रहे थे कि बेटा हो। तो श्रद्धा देवी ने कहा कि भाई ब्राह्मण देवताओं, अगर बिटिया भई तो खूब माला माल कर दूंगी, अगर बेटा हुआ तो बोले दक्षिणा कटवा दूंगी मैं। अब ब्राह्मणों ने सोचा कि बड़ी विडंबना है, राजा कह रहे हैं बेटा हो, महारानी कह रही है बिटिया हो। अब बड़ी विडंबना बन गई। वैसे तो प्राय आजकल की स्थिति नहीं थी कि कन्याओं से मुंह मोड़ते थे लोग। ये उस समय की बात है जब बेटी बेटा में कोई भेदभाव नहीं होता था, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उतना ही हर्ष होता था। राम जी ने जितना बड़ा उत्सव अपने यहाँ पुत्र होने का किया था, वैसे ही उत्सव जनक जी ने माता सीता के जन्म पर किया था। क्यों? क्योंकि बेटा बेटी में कोई भेद नहीं है। तो फिर अब जब यज्ञ आरंभ हुआ तो बिटिया हो गई। अब बिटिया भाई तो भाई राजा ने कहा गुरु जी से, वशिष्ठ जी महाराज से कि सरकार हमने तो बेटा कहा था, बिटिया कैसे हो गई। अब वशिष्ठ जी की खोपड़ी खराब हुई, महाराज हमने तो बेटा वाला संकल्प करवाया था। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण देवताओं सच्ची सच्ची बताना गड़बड़ क्या हुआ है। तो ब्राह्मण देवताओं ने कही सरकार, देवी जी कह रही थी महारानी जी ने कहा था कि अगर बिटिया भई तो माल ज्यादा मिलेगा, तो हम क्या करते। तो फिर जब राजा ने बार बार अनुनय विनय किया तो फिर वशिष्ठ जी महाराज ने उस बिटिया को ही बेटा बना दिया। और फिर बाद में मनु महाराज के वंश में आगे चलकर इक्ष्वाकु राजा हुए, इक्ष्वाकु के नृग हुए, नृग के सरियाती हुए, सरियाती के दृष्ट हुए, दृष्ट के फिर घृत हुए, घृत के करुष हुए, करुष के नरिस्यंतक हुए, नरिस्यंतक के पृषक हुए, पृषक के नभग हुए, नभग के कवि हुए। इस प्रकार 10 पुत्र पैदा हुए जिनसे वंश का विस्तार हुआ। और फिर इन्हीं में से सरियाती नाम के जो पुत्र थे उनकी एक बेटी हुई सुकन्या, जिनकी अभी हमने चरित्र की घटना बताई है कि सुकन्या जी ने गलती से च्यवन बाबा की आंखें फोड़ डाली। तो फिर च्यवन बाबा से इनका विवाह करा दिया। और फिर च्यवन बाबा ने च्यवनप्राश खाई, फिर नवयौवन संपन्न हो गए, दोनों स्वरूप के मतलब ठीक ठाक हो गए। फिर इन्हीं के वंश में आगे चल करके सरियाती जी महाराज हुए, और सरियाती जी के फिर रेवत जी हुए। और रेवत जी के 100 पुत्र हुए, जिनमें से बड़ा बेटा का नाम था ककुदमी। और फिर रेवत जी की एक बिटिया थी जिनका नाम था रेवती, जिनका विवाह फिर उनसे हुआ था बलराम जी महाराज से। और मनु जी महाराज के वंश में आगे चल करके परम भागवत अम्बरीश जी महाराज का जन्म हुआ। तो अम्बरीश जी महाराज भगवान के परम भक्त थे, चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी भगवान की अष्टयाम सेवा करते थे। भगवान की अष्टयाम सेवा करते थे। तो एक दिन इन्होंने जो फिर की एकादशी का व्रत किया, और एकादशी चल ही रही थी और पारायण का समय आया। तो पारायण के समय फिर दुर्वासा बाबा आ गए। दुर्वासा बाबा ने कहा भाई हम आपके यहाँ आए हैं। तो बोले सरकार बहुत हमारा भाग्य तेज है जो आप जैसे संतों का आज पारायण के दिवस दर्शन हो गया। हम लोग वैसे भी जब एकादशी का उद्यापन करते हैं या पारायण करते हैं तो अब कोई महात्मा आ जाए उस दिन तो इससे बड़े पुण्य की बात कैसा, और ऊपर से दुर्वासा जी जैसा तपस्वी। तो फिर दुर्वासा जी महाराज ने कहा ठीक है राजन, हम संध्या करके आते हैं, तब फिर जो है आपके यहाँ प्रसाद पाएंगे, ठाकुर जी का पावन प्रसाद लेंगे हम फिर। तो दुर्वासा जी महाराज फिर संध्या सरयू स्नान करने चले गए और संध्या करने चले गए। तो फिर वशिष्ठ जी महाराज से जो है अम्बरीश जी ने कहा कि महाराज एकादशी के उद्यापन का जो पारायण का मुहूर्त है वो तो बीत रहा है, और जब बीत रहा है तो फिर अब कैसे काम चलेगा। अभी मुहूर्त निकल जाएगा तो फिर उद्यापन का मतलब नहीं रह जाएगा, फिर जब मुहूर्त आएगा तभी तो उद्यापन होगा। तो फिर
वशिष्ठ जी ने कहा कोई बात नहीं है राजन, आप भगवान का चरणोदक पी लो, इससे क्या होगा कि दुर्वासा जी का अपमान भी नहीं होगा और आपका व्रत भी पारायण हो जाएगा, उसका पारायण हो जाएगा, जिससे मुहूर्त की झंझट नहीं रहेगी। अब इन्होंने तो चरणोदक अम्बरीश जी महाराज ने पी लिया, दुर्वासा जी आए, उन्होंने सोचा कि अरे इन्होंने चरणोदक कैसे पी लिया, हमको बुला करके और चरणोदक पी के इन्होंने व्रत पारायण कर लिया, मेरा तो अपमान कर दिया इन्होंने। तो फिर जब इनको क्रोध आया तो क्रोध करके इन्होंने जटा अपनी उखाड़ कर पटक दी, उससे कृत्या पैदा हो गई, भयानक कृत्या, और राजा को खाने के लिए जैसे दौड़ी तो तुरंत वहां से फिर भगवान ने जो है अम्बरीश जी महाराज को अपना सुदर्शन चक्र दे रखा था। क्यों? क्योंकि ये भगवान की सेवा करते थे, इनको अपने शरीर का कोई ख्याल नहीं रखता था, तो सुदर्शन जी महाराज इनकी सेवा में निरंतर रहते थे कि अम्बरीश जी महाराज को किसी प्रकार की कोई असुरक्षा न हो। तुरंत चक्र जी महाराज इधर से दौड़ पड़े, और जब चक्र जी महाराज दौड़े तो कृत्या को भस्म किया और दुर्वासा जी के पीछे दौड़े। अब दुर्वासा जी उल्टे पैर भगे वहां से, क्यों? सुदर्शन ने पीछा किया है, कौन बचाए अब तमेव शरणम याही, दौड़े दौड़े घूमे महाराज, पूरे संसार में घूमे, लेकिन सुदर्शन से बचाने वाला कोई नहीं मिला दुर्वासा जी महाराज को। अब दुर्वासा जी महाराज बड़े चक्कर में पड़ गए कि अब कौन बचाए। तब दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश जी के चरणों में आकर बोले, भैया ये तुम्हारा सुदर्शन है, मैं तुम्हारे ही चरणों में आया हूँ और मेरी सुदर्शन से रक्षा करो। तब अम्बरीश जी महाराज ने सुदर्शन को शांत किया और फिर भगवान ने कहा, वहां पे दुर्वासा जी से प्रकट होकर भगवान ने कहा कि भैया महात्मा जी, लोग कहते तो हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, मैं परम स्वतंत्र हूँ, मेरे सिर पर कोई नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भागवत में अपनी पारतंत्र को स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? बोले अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज साधु हृदयो भक्त भक्त जनैर भक्त जन प्रिय भक्तैर भक्त जन प्रिय। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ। क्यों? क्योंकि साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदयम तहम मदन्यत ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। जो हमको भजते हैं मैं उनको भजता हूँ, जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखता हूँ। इस प्रकार फिर इन्हीं अम्बरीश जी महाराज की चर्चा आई और फिर अम्बरीश जी महाराज के वंश में आगे चल करके फिर जो है अम्बरीश जी महाराज के पावन चरित्र में फिर आगे सगर जी का वर्णन आता है। सगर जी के 60,000 बेटा हुए और 60,000 बेटा हुए, वो कपिल जी महाराज का अपमान कर दिए तो उन्होंने श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया तो सब जलकर राख हो गए, और जब सब जलकर राख हुए तो इनकी अम्बरीश सगर जी के दूसरी पत्नी थी, उनके बेटा हुआ असमंजस, फिर असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, भगीरथ जी भागीरथी गंगा को लेकर आए, तब इनके पूर्वजों का जो है उद्धार हुआ। फिर जो है जब इनके पुत्रों का उद्धार हुआ तो शुकाचार्य जी महाराज बोले, परीक्षित इन्हीं के वंश में आगे ऋतुपर्ण जी महाराज हुए। ऋतुपर्ण के सौभाग, सौभाग के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खट्वांग, खट्वांग के दिलीप, दिलीप के रघु, और रघु के नाम से ही इस सूर्य वंश का नाम रघुवंश हुआ। पहले इसका नाम सूर्यवंश था, फिर जब रघु जी महाराज का जन्म हुआ, इनका प्रताप फैला तो इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। और फिर रघु महाराज के अज का जन्म हुआ और अज के बेटा हो गए दशरथ, और दशरथ जी के यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैयाओं का जन्म हुआ। बोल चारों भैयाओं की जय हो।
इस प्रकार राम जी का प्राकट्य हुआ। एक ही श्लोक में यहाँ पे सुखदेव जी महाराज ने पूरी राम कथा सुनाई दी परीक्षित जी को। कैसे? बोले गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु बलम पद्म पदभ्याम प्रियायाः वाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या छोर्पणख्या प्रिय विरह विसारोपित भो वृजम्भ त्रस्ताद्रिर्भद्र सेतुः खलदवदहनः कौशलेन्द्रो वतान्नः। इस प्रकार चारों भैयाओं का जन्म हुआ, चारों भैया बड़े हुए, फिर चारों भैयाओं का नामकरण संस्कार हुआ। अब राम तो नामकरण जब संस्कार हुआ तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनका नाम हुआ। और फिर जब नामकरण हो गया तो भैया बड़े हुए, चारों लोग पढ़ने गए गुरु जी के यहाँ। तो गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। पढ़ करके लौटे तब तक विश्वामित्र जी के मन में शंका भई कि भैया हम इतना जगह तो बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है? बोले भगवान की कमी है। तो भगवान को मांगने के लिए दशरथ जी के यहाँ आए। दशरथ जी ने कहा मैं नहीं दे रहा अपने बेटों को। वशिष्ठ जी ने समझाया कि राजन बेटा दे दो, तुम्हारा ही फायदा है, क्या होगा? बोले तब वशिष्ठ बहुविधि समझाया, इधर से बेटा बेटा जाएंगे, उधर से बहू लेकर आएंगे। तो दशरथ जी महाराज खुश हो गए, 2 का 4 मिल रहा है इंटरेस्ट के साथ, तो फिर नुकसान क्या है, दिए दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने जब भिजवाया, विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ, फिर धनुर्भंग हुआ, सीता जी के साथ विवाह हुआ, फिर चारों भैयाओं का विवाह हुआ। विवाह के साथ जब आए तो विवाह के साथ जब आए वापस तो दशरथ जी ने सोचा कि अब राज्याभिषेक करना चाहिए राम जी का। क्यों? क्योंकि अब राम जी सब लायक हो गए हैं। तो फिर कैकेयी और मंथरा के मंतव्य से फिर जो है भगवान को वनवास हुआ। वनवास गए तो सीता जी का हरण हुआ। सीता जी का हरण होने के बाद दशरथ नंदन राम जी ने सीता जी के हरण के वियोग में पहले खोजा, फिर हनुमान जी मिले, फिर सेतु बांधा गया। सेतु बांधने के बाद भगवान लंका गए तो रावण के समूल परिवार को नष्ट करके भगवान राम अयोध्या आए और अयोध्या करके फिर राज्याभिषेक हुआ। और राज्याभिषेक के बाद जो राम जी थे वो राजा राम बन गए। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार एक श्लोक में पूरी का राम कहानी सुनाई दी। तो अब हम लोग कुछ क्षण भगवान राम की पावन स्तुति का गान करेंगे और फिर चलते हैं चंद्रवंश की ओर। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंठ लोचन कंद मुख कर कंद मग दारुणम्। कंदर्पय गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम्। पदपीठ मानहु गणित रुद्र सुचिनोमि जनक सुधावरम्। दीन बंधु दिनेश लाला दैत्यवंश निधानम्। रघुनंदन आनंद कांद कौसर चांद दशरथ नंदनम्। श्री रामचंद्र कृपालु चिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदारयांग विभूषणम्। आजानुभुज सर्वजापदार संग्राम जित कर दूषणम्। श्री रामचंद्र कृपालु पदपि तुलसीदास संकट शेष
सुखदेव जी महाराज ने सूर्यवंश को सुनाया और फिर कहा कि परीक्षित जी, अब मैं आपको चंद्रवंश के बारे में बताता हूँ, जिसमें हमारे कन्हैया जी का जन्म हुआ है। तो भगवान सुखदेव कहते हैं, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, और इन्हीं चंद्रमा से चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के पुरुरवा, इन पुरुरवा का दूसरा नाम एल था। एल का विवाह उर्वशी नाम की एक अप्सरा से हुआ। इन्हीं के आगे चल करके आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय नाम के 6 बेटा हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चल करके महाराज नहुष का जन्म हुआ। तो नहुष जी महाराज बड़े धर्मात्मा राजा थे। और फिर इनके वंश में आगे चलते चलते फिर यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति, ये 6 बेटा हुए। तो यति जो बेटा थे इनके, वो सन्यासी थे। और इनके जो दूसरे बेटा थे उनके 2 विवाह हुए थे ययाति जी के। शुक्राचार्य की जो है पहला विवाह शुक्राचार्य जी की बिटिया थी देवयानी, उनसे हुआ। और दूसरा बोले विश्वप्रभा के बिटिया जो शर्मिष्ठा थी, दूसरा विवाह उनसे हुआ इनका। और ययाति के फिर समय पा करके 6 बेटा हुए, जिनमें से थे यदु, दुर्वसो, दुर्यो, अनुपुरु, यदु, दुर्यो, पुरु और अनुपुरु नाम के 4 बेटा हुए। और ययाति जी महाराज ने अपने पिता को अपनी जवानी दे दी और पिता का बुढ़ापा ले लिया। फिर इसीलिए इनके पिता ने इनको जो है राज्य सिंहासन दे दिया। बोला ऐसा अगर बेटा है तो फिर राज्य सिंहासन का सबसे बढ़िया अधिकारी यही होगा। और सुखदेव जी कहते हैं कि इन्हीं पूर्ववंश में आगे चल के दुष्यंत जी का जन्म हुआ। और दुष्यंत जी के वंश में आगे चलकर भरत जी का जन्म हुआ। और उन्हीं भरत के नाम से इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। बोल भारत माता की जय। फिर परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित, और उसी पूर्ववंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। और फिर तुम भी पूर्ववंशी राजा हो।